गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी राजस्थान की खारे पानी की झीलें पड़ी थी और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के संदर्भ में बात करेंगे। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें जो थी नागौर जिले के अंदर देखने को मिली है और राजस्थान की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें जो है उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें मीठे पानी की झीलें मीठे पानी की झीलें उदयपुर के अंदर यानी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के मीठे पानी की झीलें एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक है ट्रिक है बापू उफन कर आया राज की फांसी के पीछे फांसी के पीछे फांसी के पीछे एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान के मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। बेस से बालसमंद झील, उससे उदय सागर झील, है से फतेह सागर झील, नैस से नक्की झील, क से कायलाना झील, आ से आना सागर झील अजमेर के अंदर, रस से राजसमंद झील राजसमंद के अंदर, ज से जयसमंद झील उदयपुर के अंदर और वर्तमान देखे तो सलूम्बर के अंदर स्थित है। की से फैसे फायसागर झील अजमेर, फायसागर झील, सी से सिलीसेड झील अलवर के अंदर, सिलीसेड झील, कैसे कोलायत झील बीकानेर के अंदर, और पी से पिछुला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। पिछुला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इस ट्रिक के माध्यम से अपने झीलें पढ़ी थी, एक बार देखते हैं इन जिलों को। बै से बालसमंद झील, ऊ से उदय सागर उदयपुर, फै से फतेह सागर उदयपुर, न से नक्की झील माउंट आबू सिरोही, कैसे कायलाना झील जोधपुर, आज से आना सागर झील अजमेर के अंदर, रैस से राजसमंद झील राजसमंद के अंदर, जैसे जयसमंद झील उदयपुर के अंदर, वर्तमान में देखें तो स्लूबर के अंदर है, फाय से फाय सागर अजमेर के अंदर है, सी से सिलीसेड अलवर के अंदर है, कोलायत झील बीकानेर के अंदर है, की से कोलायत, पी से पिछुला उदयपुर के अंदर स्थित है। अब बड़ी बड़ी जिलों का अध्ययन अपन विस्तृत रूप से करेंगे और सबसे पहले अपन उदयपुर की झीलों के संदर्भ में बात करेंगे। तो उदयपुर की झील पढ़ेंगे अपन। पहली झील पढ़ते हैं जयसमंद झील के बारे में बात करेंगे। पहले जयसमंद झील जयसमंद झील जयसमंद झील उदयपुर, वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में सलूम्बर के अंदर स्थित है, सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है, सलूम्बर के स्थित है वर्तमान सलूम्बर में स्थित है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह। कब करवाया था? 1685 से लेके 1685 से 1691 के बीच में 1691 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया था। डायग्राम के माध्यम से इस झील को पढ़ेंगे। ये है अपनी जयसमंद झील।
जयसमंद झील। जयसमंद झील, इस झील के किनारे 7 टापू बने हुए हैं। ये इस प्रकार बने हुए हैं 7 टापू। 3 इस प्रकार 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा। बाबा का भाखड़ा, बाबा का भाखड़ा टापू। और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी टापू। सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी टापू। इस झील के किनारे एक मगरा टापू है। मगरा टापू, इस झील के किनारे एक टापू है जिसका नाम है मगरा टापू। मगरा टापू। और इस मगरा टापू पर एक रिसोर्ट बना हुआ है जिसे आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड, आइसलैंड रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस झील से 2 नहरें निकाली गई है। शामपुरा, इस झील से 2 नहरें निकाली गई है। शामपुरा व भाट नहरें। शामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है। 2 नहरें, शामपुरा व भाट 2 नहरें निकाली गई है। इस झील का निर्माण जो है गोमती नदी का, महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी को रुकवाकर इस झील का निर्माण करवाया था। इसमें इसके अलावा 2 नदियां और आकर अपना जल गिराती है। इस झील के पूर्व में, इस झील के पूर्व में, इस झील के पूर्व में, इस झील के पूर्व में एक पठार स्थित है जिसे लसाड़िया का पठार भी कहा जाता है। लसाड़िया का पठार, इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार स्थित है, इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। इस झील के आसपास एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इस झील के उत्तर में, इस झील के उत्तर में फतेह सिंह के महल, फतेह सिंह के महल स्थित है। फतेह सिंह के महल। और इस झील के पूर्व में, पूर्व में राजकुमार के महल स्थित है। इस झील के पूर्व में राजकुमार के महल स्थित है। राजकुमार की महल स्थित है। महल, राजकुमार के महल बने हुए यहाँ स्थित है। इस झील के किनारे एक मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे एक मंदिर है जिसका नाम है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी, यह राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। मीठे पानी की, मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है यह। मीठे पानी यानी जयसमंद झील मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इस झील के किनारे ओदिया बने हुए हैं। ओदिया, इस झील के किनारे इस प्रकार ओदिया बने हुए हैं। इस प्रकार एक मेड़ी बनी हुई है जिसे ओदिया के नाम से जानते हैं, ओदिया के नाम से जानते हैं, जिसे ओदिया कहा जाता है। यहाँ राजा महाराजा हिंसक पशुओं को देखने के लिए इस मेड़ी पर चढ़ा करते थे, यानी इस ओदिया पर चढ़ा करते थे, जिससे हिंसक पशुओं को देखते थे। इस प्रकार अपनी ये जयसमंद झील कंप्लीट होती हुई, एक बार और रिकॉल कर पाएंगे इस जयसमंद झील को। जयसमंद झील, इसका निर्माण जो है
पूर्व में उदयपुर के अंदर आती थी, वर्तमान सलूबर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर 1651 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया था। गोमती नदी के पानी को रुकवाकर इस झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा बांगुर जहाँ पर दो नदियां आकर इसमें गिरती है, इस झील के उत्तर में फतेह सिंह के महल, पूर्व में राजकुमार के महल स्थित है। इससे इस झील के आसपास में 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू का नाम बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा टापू का नाम बाबा प्यारी टापू है, और एक टापू इस पर, इसके पास स्थित मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। इस झील के पास में एक मंदिर स्थित है जिसे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। इस झील से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भाड़ 2 नहरें निकाली गई है, जो उदयपुर को पेयजल व सिंचाई, उदयपुर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील इसे कहा जाए। इस झील के पूर्व में एक पठार स्थित है। इस झील के पूर्व में एक पठार स्थित है जिसे लसाड़िया पठार के नाम से जाना जाता है। इस झील के आसपास में एक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जिसे जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अपनी झील जयसमंद झील कंप्लीट होती है। नेक्स्ट झील जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे पिछोला झील। पिछोला झील पढ़ेंगे अपन, पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण करवाया था पिच्चू पिच्चू या चिड़ीमार बंजारा ने इसका निर्माण करवाया था। चिड़ीमार बंजारा किसकी याद में करवाया था इस झील का निर्माण? तो एक बेल था, जिस बेल का नाम है बिज्जू बेल। बिज्जू बेल की याद में, बिज्जू बेल की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील का निर्माण काल की बात करें तो 1382 से लेके 1387 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया था। डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से इस झील को पढ़ेंगे। इस झील के अंदर जो नदियां आकर गिरती है, सिसारमा, सिसारमा व बुजड़ा, सिसारमा व बुजड़ा नदियां आकर इसमें गिरती है। यानी सिसारमा बुजड़ा नदियों के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील के अंदर 2 टापू बने हुए हैं। इस प्रकार 2 टापू बने हुए हैं। इस प्रकार 2 टापू बने हुए हैं। पहला टापू जो है जगमंदिर, जगमंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरा टापू जगमंदिर, दूसरे टापू का नाम जगनिवास महल, जगनिवास महल। पहला टापू है जगमंदिर, दूसरा टापू है जगनिवास। जगमंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, जगत सिंह ने पूर्ण करवाया। जगनिवास महल का काम जो प्रारंभ करवाया था वो जगत सिंह ने करवाया था। प्रारंभ और पूर्ण जगत सिंह ने ही करवाया था। इस झील के पास में जो दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर गणगौर घाट, गणगौर घाट, उमरई घाट, उमरई घाट, उमरई घाट, जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर, बागुर की हवेली, बागुर की हवेली जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, बागुर की हवेली, बागुर की हवेली। इसके पास एक माता जी का मंदिर है जिसे करणी माता, करणी माता मंदिर, जहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे संचालित किया गया है, करणी माता मंदिर। इस झील के पास में एक चबूतरा बना हुआ है। इस प्रकार चबूतरा बना हुआ है जिसे नटनी का चबूतरा के नाम से जाना जाता है। जैसे नटनी का चबूतरा, नटनी या गलकी का चबूतरा, नटनी गलकी का चबूतरा, गलकी चबूतरा, नटनी चबूतरी, नटनी और गलकी का चबूतरा।
नटनी या गलकी का चबूतरा, चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे नटनी गलकी का चबूतरा स्थित है। इस झील के अंदर यानी पिछोला झील के अंदर राजस्थान की सौर ऊर्जा से चालित पहली नाव पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। सौर ऊर्जा ऊर्जा से चालित पहली नाव, सौर ऊर्जा से चालित पहली नाव चलाई गई, यानी राजस्थान की पहली जिले जो सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। राजस्थान की यानी पिछोला झील को राजस्थान की सबसे सुंदर झील कहा जाता है। राजस्थान की सबसे सुंदर झील, राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? पिछोला झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। पिछोला झील फतेह सागर झील को आपस में जोड़ने का कार्य एक झील करती है जिसका नाम है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील जो पिछोला झील और फतेह सागर झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, फतेह सागर झील। ये स्वरूप सागर झील जो है ये पिछोला झील और फतेह सागर झील को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। एक बार रिकॉल करेंगे इस झील को। पिछोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण पिच्छू या चिड़ीमार बंजारा ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? बीजूबेल की याद में इस झील का निर्माण 1382 से लेकर 1387 के बीच में करवाया था। इसमें दो नदियों का पानी रुकवाकर इस झील का निर्माण करवाया। सिसारा मुजडा नदियां सौर ऊर्जा से चालित पहली नाव जो चलाई गई थी पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। राजस्थान की सबसे सुंदर झील इस झील को कहा जाता है। इस झील के अंदर दो टापू बने हुए हैं। पहला है जगमंदिर, दूसरा है जगनिवास महल। जगमंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, जगत सिंह ने पूर्ण करवाया। जगनिवास महल जिसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। इस झील के किनारे एक चबूतरा स्थित है जिसे नटनी या गलगी का चबूतरा भी कहा जाता है। इस झील के नजदीक स्थित पर्यटन स्थल जो है गणगौर घाट, उमराई घाट, जगदीश मंदिर, बागूर की हवेली, करणी माता और एक दर्शनीय स्थल और देखने को मिलता है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस सिटी पैलेस सिटी पैलेस, बागूर की हवेली। बागूर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी है बागूर की हवेली। करणी माता मंदिर जहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे संचालित है। इन दोनों जिलों पिछोला फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य जो वर्तमान में कोई झील कर रही है तो वो स्वरूप सागर झील है। इस झील के तट पर एक सिटी पैलेस महल बना हुआ है और कहते हैं कि सिटी पैलेस का प्रतिबिंब इस झील के अंदर देखने को मिलता है। पिछोला झील के अंदर सिटी पैलेस का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। शाहजहां ने यहाँ शरण ली थी जगमंदिर के अंदर। शाहजहां ने जगमंदिर में शरण ली थी। शाहजहां ने शरण ली थी शरण ली जगमंदिर के अंदर शाहजहां ने शरण ली थी। 1857 की क्रांति के समय निम्न से आए 40 अंग्रेज परिवारों ने जगमंदिर के अंदर शरण ली थी। अठारह की क्रांति के समय नीमच से आए 40 अंग्रेज परिवारों ने शरण ली थी। शाहजहां ने जगमंदिर की वास्तुकला से मोहित होकर आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था और इसे विंडसर महल की संज्ञा भी दी गई है। जगमंदिर को में सिटी पैलेस फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस को फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस की तुलना लंदन के विंडसर महल से की थी। विंडसर महल से तुलना की शाहजहां ने इस जगमंदिर के अंदर शरण ली थी और 1857 के समय नीमच से आए 40 अंग्रेज परिवारों ने इस जगमंदिर के अंदर शरण ली थी।
सिटी पैलेस के संदर्भ में फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना जो सिटी पैलेस की तुलना लंदन के विंडसर महल से इसकी तुलना की थी। शाहजहाँ ने जगमंदिर की वास्तुकला से मोहित होकर या सिटी पैलेस की वास्तुकला से मोहित होकर इन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इस प्रकार अपनी पिछोला झील कंप्लीट होती हुई आगे की जो जिले हैं वो अपन नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।